हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा सवाल। इसके पहले हम लोगों ने पहला सवाल कर लिया है, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर के 4 तक, सभी चैप्टर्स के एक एक प्रश्न के वीडियो और साथ ही साथ सभी एक्सरसाइज के 1 शॉट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है और सार्व अंतर दिया हुआ है और हमें 4 पद लिखना है। प्रत्येक एपी का 4 पद लिखना है, तो हम प्रत्येक एपी का 4 पद एपी के व्यापक रूप से लिख सकते हैं। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप देखिए, एपी का व्यापक रूप होता है जो यह होता है ए प्रथम पद, फिर ए प्लस डी द्वितीय पद, ए प्लस 2d तृतीय पद, ए प्लस 3d चतुर्थ पद और ए प्लस 4d पंचम पद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग एपी का 4 पद निकाल सकते हैं, एपी का 4 पद निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, प्रथम क्वेश्चन के लिए यहाँ पर प्रथम पद यानी कि ए जो है यह दिया हुआ है 10, ए 10 दिया हुआ है। तो दूसरे पद के लिए यहाँ पर A2 के लिए क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी लिख सकते हैं। और तीसरे पद के लिए हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d, चौथे पद के लिए a प्लस 3d और पांचवें पद के लिए a प्लस 4d, a प्लस 4d। पहला पद दिया हुआ है, हमको 4 पद और निकालना है। तो a का मान यहाँ पर कितना है? 10 है और d का मान दिया हुआ है 10। इसी तरह दूसरा पद a का मान 10 और 2 और d का मान कितना है? 10। यहाँ पर a का मान दिया हुआ है 10 प्लस 3 और d का मान दिया हुआ है 10। फिर पहला पद 10 और 4 और d का मान दिया हुआ है 10। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा? तो प्रथम पद हो जाएगा 10, दूसरा पद हो जाएगा 10 प्लस 10 20, तीसरा पद हो जाएगा 2 इंटू 10 20 और 10 30, चौथा पद हो जाएगा 3 इंटू 10 30 और 10 40 और पांचवा पद जो हो जाएगा 4 इंटू 10 40 और 10 50। कितना हो जाएगा? 50। तो ये हो जाएगा आपका 4 पद। ये 4 पद आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन के लिए यह 4 पद आपके आंसर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन के लिए देखें, अगर यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू दिया हुआ है -2 और d दिया हुआ है यहाँ पर 0। तो इसका अगर एपी हम निकालें तो लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d और a प्लस 4d। 1 2 3 4। चलिए, तो यहाँ पर प्रथम पद -2, द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद a प्लस डी 0 है, यानी कि -2। a का मान कितना है? a का वैल्यू है -2 इंटू 0 और a का वैल्यू है -2 और 2 इंटू डी का वैल्यू है 0। a का वैल्यू है -2 और प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है 0। a का वैल्यू है -2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है 0। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद -2 हो जाएगा, इसके साथ -2 प्लस 0 करेंगे तो -2 ही रहेगा। -2 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 में -2 में 0 ऐड करेंगे तो यह -2 ही रहेगा। इसी तरह ये भी -2 हो जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 4 पद -2 होंगे। यहाँ पर दूसरे प्रश्न के लिए 4 पद कितने होंगे? -2 होंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। इसको मिटाते हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न के लिए भी, और यहाँ पर तीसरे प्रश्न का हल देखें हम लोग, तो तीसरे प्रश्न के लिए a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 4
और डी दिया है सारा अंतर दिया हुआ है -3। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पद लिखे तो ये प्रथम पद हो जाएगा, द्वितीय पद a प्लस डी हो जाएगा, तृतीय पद a प्लस 2d हो जाएगा और चौथा पद a प्लस 3d हो जाएगा और पांचवा पद a प्लस 4d हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रथम पद 4, a का वैल्यू है 4 प्लस d का वैल्यू है -3 और तीसरे पद के लिए a का वैल्यू है कितना 4 और प्लस 2 इंटू -3 d का वैल्यू -3। इसी तरह 4 प्लस 3 इंटू -3 और इसी तरह पांचवें पद के लिए 4 प्लस 4 इंटू -3। अब चलिए हम निकालते हैं इसको। तो हम निकालेंगे तो प्रथम पद 4 हो जाएगा और ये 4 -3 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए माइनस का 6 हो रहा है और 4 है यानी कि -2। तीसरा पद -2, ये माइनस का 9 हो रहा है, यहाँ पे 4 है यानी कि -5 चौथा पद और पांचवा पद -12 4 यानी कि -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 जो हो जाएंगे आपके आगे के चारों पद हो जाएंगे और यही क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर है a का वैल्यू है, यहाँ पर a का वैल्यू है -1 और d का वैल्यू है यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर निकालते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d और पांचवा पद a प्लस 4d। तो यहाँ पर a यानी कि -1 और -1 प्लस 1/2 और यहाँ पर -1 प्लस 2 इंटू 1/2। यहाँ पर माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1/2 और अंतिम पद पांचवा पद यानी कि -1 प्लस 4 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर पट्टापर का जोड़ घटाव कर देना है आपको। तो सबसे पहले इसको 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो प्रथम पद हो जाएगा -1, द्वितीय पद यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा तो 1 से 2 बार में कैंसिल होगा तो 2 इंटू, चलिए आपको लिख कर देते हैं यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 2 इंटू -1 तो यहाँ पर -2 प्लस 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 है प्लस का 1 माइनस का 1 यानी कि 0 हो जाएगा। और इसी तरह यह 3/, चलिए यहाँ पे इसको कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 2 और इसके नीचे 1 है तो 1 से 2 बार में तो -2 प्लस का 3 और यहाँ पर 2 है प्लस का तो यहाँ -1 है और प्लस का 2 है यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पहला पद -1, दूसरा पद हो जाएगा -1/2, तीसरा पद हो जाएगा 0 और चौथा पद हो जाएगा 1/2 प्लस का और अंतिम पद हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अंतिम सवाल, पांचवा सवाल। देखिए पांचवें सवाल के लिए यहाँ पर a इज इक्वल टू है -1.25 और d इज इक्वल टू है -0.25। चलिए इसको बनाते हैं। तो प्रथम पद हो जाएगा a, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d और चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d और पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो a का मान है -1.25 प्रथम पद हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा आपका -1.25
प्लस डी यानी कि -0.25। तीसरा पद यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू -0.25। इसी तरह आपका चौथा पद हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 और इसी तरह आपका पांचवा पद हो जाएगा -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहला पद हो जाएगा -1.25, पहला पद तो -1.25 दिया हुआ है। दूसरा पद देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1.25 है, ये 0.25 है, जुड़ जाएगा दोनों, तो 5 और 5 0, यहाँ पर साइन सेम रहेगा, 5 और 5 0 और 2 और 2 4 और 1 5 और पॉइंट, दोनों के बाद पॉइंट और यहाँ पे 1। तो ये आपका दूसरा पद आ जाएगा 1.50 माइनस का 1.50 माइनस का 1.50। तीसरा पद यहाँ पर देखिए 0.25 को 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5 और 0 पॉइंट और 0। तो यहाँ पे यानी कि माइनस का 0.50 आपका आंसर आएगा, माइनस का 0.50 आपका आंसर आएगा। तो इसको हमें ऐड करना है 1.25 में, तो ये आपका हो जाएगा 0.50 यहाँ पे 1.25 यानी कि -1.75 आपका तीसरा पद हो जाएगा। इसी तरह अगर देखा जाए चौथा पद तो ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75, 25 तिया 75 -0.75 और 1.25, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2.0, ठीक है। करके आप लोग देख लीजिएगा, कर ही देते हैं। देखिए 0.25 माइनस में है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 और 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि माइनस का 0.25 इसको ऐड करना है कितना में 1.25 में, 1.25 में माइनस, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो 5 10 और 7 2 9 और 1 10 और यहाँ पे 1 और 1 2 और माइनस का साइन माइनस रह जाएगा, तो ये जगह 2.00 या फिर 2.0 एक ही बात हुआ, माइनस का 2.0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पांचवा पद आपका कितना हो जाएगा, तो 25 चौके 100 यानी कि माइनस का 2.25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न के लिए आपके 4 पद जो हैं ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो अगर यह सवाल आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।